Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this tutorial I am going to share you how to stitch winter coat. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. इस कोट को बनाने के लिए मैंने सारे मेज़रमेंट को एक पेपर पे कट किया और उस पेपर को कट करके फैब्रिक पे रख के मैंने सारे फैब्रिक को कट कर लिया। मुझे और भी कोट इसी साइज़ के बनाने, इसलिए मैंने पेपर पे पहले कट किया है ताकि मुझे बार बार मेज़रमेंट ना लेना पड़े। अगर आपको भी ऐसे ही फॉर्मेट तैयार करके रखना है तो पहले आप पेपर पे कटिंग करें, फिर उस पेपर को रख दें बाद में यूज़ करने के लिए। तो गाइज़ एक बात और, अगर आपको इस पेपर की कटिंग की वीडियो चाहिए देखनी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। देन मैं पेपर की कटिंग की वीडियो और मेज़रमेंट के साथ वीडियो को अपलोड कर दूंगी। मैंने सारे पेपर के फर्मे को रख कर मेज़रमेंट कपड़े पे लगा लिया है। अब सेम पैटर्न में इसकी हम कटिंग करते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है और ये स्लीव्स का पार्ट है। फ्रंट वाले पार्ट को हम फैब्रिक पर रखेंगे और इस तरीके से उसका मेज़रमेंट लेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। I'm turning my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. अब इस फैब्रिक का यूज़ हम इनर लाइनिंग के लिए करेंगे। इनर लाइनिंग को हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरीके से उसको बिछा देंगे और जो पार्ट हमने अभी कट किया है उसको इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट पार्ट में जो साइड हमने कट किया था उसको इस तरीके से रखेंगे और सेम पैटर्न में इसकी हम मेज़रमेंट कर लेंगे एकदम सेम इसी तरीके से रखकर। उसके बाद जो फ्रंट पार्ट हम था वो ये बाजू स्लीव कट करने के लिए हम इस तरीके से रखेंगे, इसका मेज़रमेंट लेंगे। मेज़रमेंट लेने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। गाइस अब इतना ज़रूर याद रखें कि कटिंग करने के लिए आप जहाँ पे सिलाई लगाते हैं वहाँ पे आधा इंच ज़रूर छोड़ें, क्योंकि वहाँ सिलाई लगने के बाद उतने कपड़े कम हो जाते हैं। तो अगर आप उतना एक्स्ट्रा लेंगे तो कपड़ा आपका कम नहीं होगा। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में है उसको हम कट नहीं करेंगे, वैसे ही रहेंगे। बाद में अगर एक्स्ट्रा हुआ तो हम उसको कट करके निकाल देंगे। बैक पार्ट को सेम ऐसे ही रखकर हम उसकी कटिंग कर लेंगे। अब बारी आती है स्लीव्स की। स्लीव्स हम जैसे है वैसे सेम पैटर्न में रख के और उसकी सेम चीज़ में कटिंग कर देंगे। अब फ्रंट में जो अंदर साइड में ये हमारा फैब्रिक लगेगा उसमें इस तरीके से हम फैब्रिक को जॉइंट कर देंगे और उसमें अच्छी तरीके से सिलाई लगाएंगे। कपड़े को बहुत तेज़ी से खींचकर सिलाई ना लगाएं, इससे कपड़ा मुड़ जाता है और फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। कपड़े को आराम से धीरे धीरे हाथों से ही लगाएं, खिंचाव ना दें। अब यहाँ पर हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए जितनी चौड़ी आपको पॉकेट चाहिए वहाँ तक आप मार्क करें और एक फैब्रिक ले इनर लाइनिंग का जो हमने यूज़ किया है उसी में हमने एक इंच का बकरम चिपका दिया है। बकरम चिपकाने के बाद इस तरीके से रख के हम उसकी सिलाई करेंगे।
सीजर से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम पलट देंगे और ऊपर से स्टिचिंग कर देंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखे। What is wrong? What is my problem? What can I get out of this world that I created? Fighting storms in my head. Don't know where I अब हम जो फैब्रिक पीछे साइड पलटे हैं उसको इस तरीके से रखकर उसकी सिलाई लगा देंगे। अगर आपको लगता है फैब्रिक से आपका धागा निकल रहा है तो इस तरीके से भी सिलाई लगा सकते हैं या उसमें आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। don't know myself, no. Oh, wait, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't want to keep on wasting a life. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पॉकेट तैयार है। इसी तरीके से हम दोनों तरफ का पैटर्न स्टिच कर लेंगे। You could know. जो फैब्रिक आपने इस फैब्रिक में स्टिच किया है, आप चाहें तो इस तरीके से उसमें स्टिच भी लगा सकते हैं फिनिशिंग के लिए। जैसा कि कटिंग में मैंने बताया था, फ्रंट में दो पार्ट हैं, एक साइड में 2 पार्ट ज्वाइंट होगा, उसी का मैंने ये इनर लाइनिंग को इस तरीके से यहाँ पे स्टिच करेंगे। अब फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे और साइड से उसकी हम अच्छे से स्टिचिंग करेंगे। Unknown brain, Marvin Divine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turn nothing into something. No more dealing with their assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind to see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. फैब्रिक स्टिच होने के बाद आप इसमें छोटा छोटा कट लगा दें। कट लगाने के बाद आप इसको पलट दें। उसके बाद आप इसमें आयरन कर सकते हैं ताकि इसकी फिनिशिंग और अच्छी दिखे। जो दोनों फैब्रिक हमने अटैच किया है उसके बीच में थोड़ा सा मार्जिन छूट जाता है। उस मार्जिन को एक तरफ अस्तर के साइड करके और उसमें बीच में स्टिच लगा देते हैं। अगर आप किसी भी फैब्रिक में आयरन कर देते हैं तो देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आती है। ये फ्रंट साइड हमारा फिनिशिंग तैयार हो गया। इस तरीके से हम साइड वाले पार्ट को अटैच कर देते हैं। सेम इसी पैटर्न में हमको फ्रंट का दूसरा पार्ट भी अटैच करना है और बनाना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट का दोनों पार्ट हमारा तैयार है। इसमें पॉकेट भी लगे हुए हैं। सामने से आप इसको यहाँ ऐसे फोल्ड करके भी देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। और ये डबल चेस्ट कोट है तो यहाँ पे 4 बटन लगेंगे। अब बारी आती है बैक पार्ट। ये बैक पार्ट को हम बीच में से ऐसे अटैच करेंगे। सेम इसी पैटर्न में हम इनर लाइनिंग को भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद जो हमारा बैक पार्ट का मेन फैब्रिक है उसको हम फ्रंट वाले पार्ट में अटैच करेंगे। Unknown brain, Marvin Divine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turn nothing into something. No more dealing with their assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. फ्रंट के दोनों पार्ट को हमने बैक के मेन फैब्रिक में अटैच कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब बारी आती है इसके इनर लाइनिंग की। इनर लाइनिंग को हम इस तरीके से दोनों तरफ से इनर लाइनिंग में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इस तरीके से दिख रहा है तो ये नीचे जो हमारी है वो फिनिशिंग नहीं है। अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद नीचे साइड में हम यहाँ स्टिचिंग लगा देंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे तो आपकी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखेगी आपको। जब आप फैब्रिक को पलटते हैं तो आप आयरन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिना आयरन किए इसमें फिनिशिंग नहीं आए, क्योंकि ये फैब्रिक मोटा है और इनर लाइनिंग जो है वो बहुत पतला है। इसकी वजह से इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी बिना आयरन किए।
तो गाइज हमारा बैक और फ्रंट पार्ट जॉइंट हो चुका है। अब बारी आती है इसके शोल्डर की। शोल्डर को हम इनर लाइनिंग को इनर लाइनिंग में अटैच करेंगे और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे। आपको इस तरीके से अटैच करना है कि इसकी जो स्टिचिंग का पार्ट है वो आपको बाहर की तरफ बिल्कुल ना दिखे। आप यहाँ शोल्डर में देख सकते हैं कि शोल्डर में कितनी फिनिशिंग है, फ्रंट में भी और बैक में भी। स्लीव्स जॉइंट करने के लिए स्लीव को हम इस तरीके से रखेंगे, ऊपर नीचे रख के यहाँ साइड में इसकी दोनों तरफ से स्टिचिंग लगा देंगे। सेम तरह से हम इसके इनर लाइनिंग में भी इसी तरीके से स्टिचिंग लगाएंगे। All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking ass if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm स्लीव्स को इस तरीके से रख के हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। And if you could know, yeah, if I could show. स्लीव्स जॉइन करने के लिए पहले मैंने हाथ स्टिच किया। हाथ स्टिच करने के बाद भी मैंने मशीन पे इसको स्टिचिंग लगाया है। अब बारी आती है कॉलर लगाने के लिए, जिसके लिए मैंने कैमरा सेट कर रखा था, लेकिन मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई। इसी वजह से कॉलर का वीडियो नहीं बन पाया। अगर आपको कॉलर की वीडियो देखनी है तो मैं किसी और ड्रेस में कॉलर बनाना आपको बता दूँगी। कोट फाइनल करने के बाद इस तरीके से आप बटन लगा दें और कट बना दें, आपका कोट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और आपको स्लीव पे, कॉलर पे, कहीं पे भी और बटन का यूज़ करना है वो अपनी पसंद के हिसाब से आप बटन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।